जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, तो या तो फिर ममता बनर्जी का दावा झूठा है, या तो फिर जो इलाके में काम नहीं हुआ है ये गलत है। अब इसमें जो हुकूमत के जो मंत्री वहाँ पर हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनके मुख्यमंत्री कहती है कि 100% काम हो गया है, तो उस काम को अगर पूरा नहीं हुआ, इसका जवाब दे तो रब्बानी साहब का बनता है। तो वो जवाब दें इसके बारे में। जी बिल्कुल। और हमें जो इस तरीके वो ममता बनर्जी हर रोज़ आए दिन ट्वीट कर देती है ट्विटर हैंडल से कि बंगाल में जो काफ़ी तरक्की हो गई। तो मैंने जो है काफ़ी हद तक जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर उनसे मैंने बात भी की कि अगर तरक्की हो गई है तो फिर क्यों आज 10 लाख से ज़्यादा यानी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग दूसरी रियासत में काम करने आते हैं। सर इसका जवाब भी मैंने उनसे मांगा था, लेकिन अब तक नहीं मिला। और जो वो खुद कहते हैं ममता बनर्जी के बंगाल में जो इस वक्त जो ग्वालपोखर 1 में जो मिनिस्टर हैं यानी गुलाम रब्बानी साहब, तो वो जो कह रहे हैं कि 100% काम कर चुके हैं। तो सर मैं आपको बता दूं कि 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें वहाँ पर, चूँकि उनके ही जो तृणमूल कांग्रेस का जो एक ऑफिस है, दफ्तर है वहाँ पर बिबरी चौक में, तो वहाँ पर आप 10 कदम निकलिए उसी ऑफिस से, आप रास्ते ऐसे हैं वहाँ पर कि आपको जाने का मन नहीं करेगा सर। लेकिन ये जो है इस बात को हम भी गलत मानते हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। ठीक है सर। जी बताएगा जिस तरीके से अभी जो पूरे उत्तर दिनाजपुर में यानी खास तौर पर ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर 2 में जो मेंबर एमएलए वगैरह जो जीपी के मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर या फिर सहमति के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, तो वो खास तौर पर जो पैसे लेते हैं, मतलब जो उनसे किसी तरीके से भी हो यानी कोई से भी सरकारी काम हो या फिर कोई से भी काम हो, तो उनसे पैसे मांगते हैं। और जो बड़े बड़े ऑफिस में जो लोग बैठे होते हैं, तो वो सिर्फ लोगों के मतलब जो कपड़े को, लिबास को देखते हैं कि कौन टाई पहनकर, शर्ट लगाकर, जीन्स लगाकर आता है, उनसे ही बात करते हैं। मतलब जो इस तरीके के आते हैं, आप बैंकों की हालत देख सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये टीएमसी का जो सरकार चल रहा है, ठीक है, ये एकदम पूरा करप्ट में मुब्तला है। ये सरकार, इस सरकार को बहुत ज़्यादा घमंड है। ठीक है, हम लोगों को उम्मीद है कि जो आने वाला जो इलेक्शन है, यहाँ का अवाम, ग्वालपोखर और चाकुलिया का, यहाँ तक पूरे बंगाल का अवाम ये लोगों को माकूल जवाब देगा इंशाअल्लाह। ये लोगों के अगेंस्ट में जवाब देगा, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जो तृणमूल का चोला पहना हुआ है, हाँ, तुम जो मतलब टीएमसी में फार्मूला है कि जो जितना लूटने पाए, जो जितना जो है मस्तानी करने पाए, वो तृणमूल में नेता बहुत बढ़ाना तब हो जाता है। ये हमारे इलाके का बड़ी बदनसीबी है। पूरे आवाम ने, बंगाल का ने बहुत आशा भरोसा के साथ इस सरकार को एक तब्दीली लेके आया था, मगर उसमें टीएमसी सरकार खरी नहीं उतरा। टोटली 2011 से लेकर अब तक ये सरकार टोटली फेल है। तो सर जहाँ तक उनका मानना है कि वो तो कह रहे हैं कि मतलब हम लगातार काम कर रहे हैं, 100% जो है ग्वालपोखर 1 में गुलाम रब्बानी एमएलए काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे उधर के हालात, स्थिति के एजुकेशन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और वहाँ के जो खुद तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की जो एक ऑफिस है, उससे आप 10 कदम निकल के देखिएगा, रास्ते ऐसे मतलब, तो उनकी सरकार तो कह रही है कि लेकिन काम 100% हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब ग्वालपोखर के आवाम को के आंखों में धूल झोंकता है। हम लोग का पास में है ग्वालपोखर, बहुत हम लोग जाते हैं वहाँ। बिबरी से लेकर आप किशनगंज जाइएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है रास्तों का, या बिबरी से आप देवीगंज जाइएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। ये टीएमसी के जितना नेता मंत्री वहाँ है, ये सब पूरे ग्वालपोखर के आवाम को गुमराह करता है। और इंशाअल्लाह ये जो गुमराह करते हैं, इसका जवाब ग्वालपोखर के अवाम ने, वो समझदार है। ये पूरा बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अवाम, हम ग्वालपोखर के अवाम को मानते हैं। इस बार टीएमसी के जो कैंडिडेट होगा उसको माकूल जवाब दे देगा। तो सर फिर भी जहाँ तक ऐसा लगता है कि ऐसा उम्मीद है कि इस बार जो हमारे इस इलाके में यानी ग्वालपोखर 2 में ग्राम पंचायत शाहपुर 2 में जो एमएलए आली इमरान विक्टर साहब ने जो कहा, विक्टर साहब ने कि हम इंशाल्लाह ग्वालपोखर 1 से ही मेरी पहचान बनी है, तो वो इस बार कुछ ऐसा रंग दिखाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं, तो वहाँ पर कैसा रंग दिखाएंगे? आली इमरान रम्स का बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता ग्वालपोखर से है। वो हम लोग चकलिया से भी ज़्यादा ग्वालपोखर 1 में दौरा करते हैं। ग्वालपोखर 1 में जितना भी कोई भी मुश्किलात आ जाते हैं, कोई उसको बुलाता है, ठीक है, वहाँ उसी वक्त वो पहुँच जाता है। ऐसा बहुत सब आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, बहुत सब ऐसा वहाँ कारनामा आली इमरान रम्स का है। जब भी कोई किसी से नाइंसाफ़ी होता है या किसी भी इलाके से नाइंसाफ़ी होता है ग्वालपोखर में, तो वो पहुँच जाते हैं।
और देखिए अली इमरान रमज़ वो एक राजनीति में एक रोल मॉडल है। जी जी ये पूरे सिर्फ खाली चाकुलिया या गोपालपुर नहीं, पूरे बंगाल का एक रोल मॉडल है। और हीरा जहाँ रहता है, हीरा का चमक चारों तरफ, जी बिल्कुल चारों तरफ फैलता है। इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह अजीज अली इमरान रमज़ ने जब वक्त आएगा इलेक्शन का, इंशाल्लाह आप गोपालपुर वन के अवाम को सही रास्ता जरूर दिखाने में कामयाब होगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमारे चैनल पे।